प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत नामक अध्याय में। उसमें पढ़ेंगे हम मांग का नियम। तो मांग का नियम क्या बतलाता है? मांग का नियम यह बतलाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। यही मांग का नियम बताता है। कहने का मतलब है मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनको हम जानेंगे। तो मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक मांग के नियम को प्रभावित मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कारक। मांग के नियम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में हम प्रिय विद्यार्थियों जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे लिखेंगे वस्तु का मूल्य, तो नंबर 1 डालेंगे वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य, वस्तु के मूल्य से मांग पर बहुत बड़ा अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो मांग बढ़ जाती है, यदि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो मांग घट जाती है। तो ये जो है वस्तु के मूल्य से मांग पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में है फिर रुचि और फैशन में परिवर्तन। रुचि और फैशन में परिवर्तन। रुचि और फैशन में परिवर्तन। रुचि और फैशन में परिवर्तन होने से मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। कि जैसे कहा जाए कि कोई फैंसी वस्तु अगर मिल जाती है तो फिर उसको आसानी से लोग खरीदने का प्रयास करते हैं। फिर चाहे वो कितनी भी महंगी हो, उस वस्तु को लोग अवश्य खरीदेंगे, या उनके पसंद की कोई वस्तु मिल जाए तो उसको अवश्य लोग खरीदेंगे। इसके बाद में फिर मुद्रा की आय में परिवर्तन। मुद्रा की आय में परिवर्तन। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो मांग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे मांग भी अपने आप बढ़ जाती है। तो इससे जो है आय बढ़ने से मांग प्रभावित होती है। यदि आय घटती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को कम करेंगे, यदि आय बढ़ती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को अधिक करेंगे। इसके बाद में ऋतु और मौसम में परिवर्तन। ऋतु और मौसम में परिवर्तन। ऋतु और मौसम में परिवर्तन होने से मांग में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि कहा जाए कि गर्मी के ऋतु में गर्म कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ज्यों जाड़ा की ऋतु आती है तो गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, जबकि गर्मियों में सूते कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। फिर इसके बाद में जानेंगे व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। व्यापार की
दशाओं व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन हो जाता है। यदि व्यापार में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो फिर मांग जो है घट जाती है, और यदि कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मांग का नियम प्रभावित करने वाले कारक थे प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन मांग का नियम सभी वस्तुओं पे लागू नहीं होता है, जो कि हम अगले दिन अगली कक्षा में हम पुनः इस पे चर्चा करेंगे। तो उसमें मांग के नियम की तालिका और मांग के नियम का रेखा चित्र, इसका हम आगे जो है जिक्र अगले दिन ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन में बस इतना ही। तो अंत में हम यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मन लगाकर पढ़िए और ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए। धन्यवाद।